तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़के हैं अनुप्रिया के पति आशीष पटेल। डरूंगा नहीं और चुप नहीं बैठूंगा, आशीष पटेल ने अब साफ तौर पर ऐलान किया है। अपना दल एसके सम्मेलन में गरजी अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का ये बयान भी सामने आया है। इशारों में कई वॉर करते हुए वो नजर आई। अपना दल पिछड़ों दलितों के हक की बात उठाता है, किसी के पेट में दर्द उठता है। अनुप्रिया पटेल ने ये बयान दिया है। अपना दल ना ही किसी से डरने वाला है और ना ही दबने वाला है, अपने विचारों से समझौता नहीं करने वाला। हाल ही में अनुप्रिया के पति पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं आशीष पटेल। आशीष पटेल पर पल्लवी पटेल ने आरोप भी लगाए थे। तो कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने विधायक की जो विधायक साली है पल्लवी पटेल, विधानसभा में धरने पर तंज कसते हुए आशीष पटेल नजर आए। आशीष पटेल ने कहा है कि धरना मास्टर है, वो कहां से ऑपरेट हो रही है, कौन बचा रहा है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो वहीं एसटीएफ पर भी कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा है। कहा है कि एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी है जिसके इशारे पर धरने में 2 लोग शामिल हुए, जबकि विधानसभा में उस जगह पर सिर्फ विधायक मंत्री ही जा सकता है। नहीं, सरकार उनको बचा रही है तब से। तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही है। कुछ और बताने की जरूरत है क्या भाई? 6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने कंप्लेंट किया है। आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी भी उस पर कुछ काम हो जाता है। एक केंद्रीय मंत्री के शिकायत पर आज तक 2 लाइन जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी। और मैं तो ये फिर पूछना चाहता हूं, एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी था जिसने विधानसभा परिसर में, जिसमें सिर्फ विधायक जा सकता है, रात के 2 आदमी को साथ में धरने पे बैठने के लिए भेजता है। और एक बात और कहूं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री होकर के। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा। पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा, तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? और आप लोग उनके ड्रामे पे आप लोग परेशान होकर मुझको फोन करते हैं। अरे मैं तो 6 साल से धरना और सब जानता हूं। तो आज के बाद से इस विषय पे बात करने की जरूरत है। मीडिया के साथियों को खूब छापो, उनका खूब छापो, लेकिन मुझसे ना पूछा करो। हेमंत भैया कहां गए? कि जब भी अपना दल पिछड़ों दलितों के हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है। लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है और न ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। और इतना ही कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि षड्यंत्रों का जवाब सिर्फ संगठन की ताकत से दिया जाता है। कोई कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, आप अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाते जाइए और मजबूती से और तेजी के साथ अपने मसलों को लेकर और आगे जाइए। ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी अपने आप खामोशी से चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं जानती हूं आप सब में मेरे एक
कार्यकर्ता में वो मानता है कि हम अपने संगठन को अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ और आगे लेकर जाएंगे और नए साल में और बहुत कुछ हमारी ये पार्टी प्राप्त करेगी। और इतना ही कहते हुए सभी कार्यकर्ता। तो हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर बेहद आक्रोशित नजर आए आशीष पटेल। किसे ये लाल आंखें दिखा रहे थे, काफी इशारों में बातें की है। देखिए श्रुति, आज अपना दल यस के कार्यकर्ताओं का वार्षिक सम्मेलन था। राजधानी लखनऊ में अपना दल का कार्यालय है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, उन्होंने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। जो उनकी पाली हैं पल्लवी पटेल, जो हाल फिलहाल में विधानसभा में धरने पर बैठी थी अपने जीजा के कथित घोटाले के खिलाफ, उसको लेकर आज जो फायर हुए आशीष पटेल और उनकी पत्नी जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, ये दोनों फायर हुए। एक तरफ से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने तो एसटीएफ पर फिर सवाल खड़ा किया कि आखिर एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी है जो पल्लवी पटेल की मदद कर रहा है। पूरा लब्बोलुआब ये रहा श्रुति, साजिश करता। एक तरफ से पल्लवी पटेल को उन्होंने मोहरा कहा और अपनी ही सरकार को साजिश करने वाला बताया है इशारों और इशारों में। पल्लवी पटेल का जो धरना हुआ था विधानसभा में, वहां पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी गए थे धरने से उठाने के लिए। उस बात का भी वो जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से धरना प्लान किया गया और पल्लवी पटेल को धरना मास्टर भी कह रहे हैं। वहीं जो अनुप्रिया पटेल है वो ये कह रही हैं कि उनकी पार्टी दलितों और पिछड़ों की आवाज और उनके मुद्दे को उठाती रहेगी, न डरेगी न दबेगी और अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात है श्रुति की, आशीष पटेल आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया, उनकी तारीफ की, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलबत्ता इशारों में लगातार हमले करते रहे वो। यानी आपसी कलेश की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में क्या अनुमान लगाया जाए, क्योंकि घटक दल है एनडीए की अपना दल पार्टी, क्या गठबंधन टूट सकता है? क्या कुछ आसान नजर आ रहा है? जिस तरीके से इस्तीफे की बात आई थी अनिल जी, इस्तीफे में भी उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। है तो योगी सरकार के मंत्री, बट उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात की थी। क्या योगी मंत्रिमंडल से कुछ खफा है, कोई खास वजह है इसके पीछे की? और आने वाले क्या भविष्य में घटक दल एनडीए से छिटक जाएगा? देखिए कुश्ती, वो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हो या फिर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, ये लगातार ये कह रहे हैं कि अपना दल के खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि अपना दल पिछड़ों की, दलितों की मुद्दों को उठा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं सत्ता में बैठे जिनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कहना है अनुप्रिया पटेल का और आशीष पटेल का। लेकिन ये बात तब आई है जब उनकी विधायक पाली पल्लवी पटेल ने उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट के 172 पदों पर प्रमोशन के मुद्दे पर घोटाले की बात आई है और जिस तरह से तीखे आरोप लगे हैं, उसके बाद जो है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने भी पीछे तीखे आरोपों की बौछार कर दी है। वो आज दृश्य जो है वो अपना दल के कार्यकर्ताओं की बैठक में भी देखने को मिला। एक तरह से ये इशारों में उन्होंने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि उनके कार्यों की और जो जिस तरह के आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच करा ली। उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी, लेकिन शर्तों के साथ कही थी। उसमें शर्त रखी थी कि जांच करा लें, अगर वो दोषी हों
या फिर प्रधानमंत्री कहेंगे तो 1 सेकंड में भी मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन योगी मुख्यमंत्री का बगैर नाम लिए उन्होंने आज भी जो है हमला जारी रखा। मुख्यमंत्री से बोला कि सीबीआई जांच करा ली जाए। इससे पहले अनुप्रिया पटेल भी जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर बेहद गुस्से में नजर आई थी और अब एक बार फिर से सार्वजनिक पटल पर इस तरीके से जो अंदरूनी कलेश है वो सभी के सामने है। सवाल यही है क्योंकि 2 तस्वीरें जिसका एक तो जिक्र किया है आशीष पटेल ने, वो जो कैबिनेट मंत्री आते हैं और पल्लवी पटेल को धरने से उठाया जाता है। दूसरी एक तस्वीर थी कि पल्लवी पटेल के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन कोई समाजवादी पार्टी का नेता उनके साथ नजर नहीं आया। इसकी भी कोई खास वजह? देखिए श्रुति, जिस तरह से आशीष पटेल का कहना है कि ये जो भी कुछ उनके खिलाफ हो रहा है उसके पीछे उनकी ही सरकार के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। पल्लवी पटेल सिर्फ एक मोहरा है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो पल्लवी पटेल को एक तरह से समाजवादी पार्टी का बागी विधायक माना जाता है। बागी तेवर की वजह से वो राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने अखिलेश के जो मुद्दों को दरकिनार किया था और पीडीए का मुद्दा उठाया था और बड़ी संकट में डाल दिया था अखिलेश यादव को। लेकिन अब जो है जिस तरह का आरोप लग रहा है उस पर ये मतलब बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पल्लवी पटेल का फाइट ले रही है। आशीष पटेल का तो यहाँ तक कहना है कि ये सब कुछ सरकार के ही इशारों पर हो रहा है। बहरहाल आज अपना दल की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया कि लोग साजिशें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि अपनी ताकत बढ़ाइए और संगठन को और मजबूत करिए, जिसकी वजह से जो विरोधी हैं वो किसी किनारे बैठ जाएंगे और अपना दल का कुछ नहीं होने वाला है। अपना दल ऊंचाइयां हासिल करेंगे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के तौर पर विरोधी किसे बता रही थी अनुप्रिया पटेल? अनिल जी, बीजेपी को बता रही थी, योगी सरकार को बता रही थी? देखिए श्रुति, वो सब कुछ बता भी रही थी और कुछ बता भी नहीं रही थी। उनका सीधा इशारा जो है, इशारे ही इशारों में सब कुछ हो रहा था। कुरेश खन्ना का नाम ले भी नहीं रही थी और ले भी रही थी क्योंकि कह रही थी पल्लवी पटेल को। आशीष पटेल जो है उन्होंने आरोप लगाया कि पल्लवी पटेल को रात के अंधेरे में इशारों का असर क्या होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका तमाम जानकारी। तो कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने इस तरीके से तड़पते हुए नजर आए।